हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड लेसन, दूसरा पाठ शुरू करेंगे हम, डायरी का पन्ना। ठीक है, आपके पाठ का स्पर्श भाग 2 का दूसरा पाठ है डायरी का पन्ना। जैसा मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि बेटे हम हर व्यक्ति अपनी डायरी लिखता है, हर व्यक्ति ना सही खास व्यक्ति अपनी डायरी लिखते हैं, उसमें अपने हर रोज की जो दिनचर्या होती है उसे वो लिखते हैं। तो उसी दिनचर्या का सीताराम सेकसरिया लेखक हैं, सीताराम सेकसरिया नाम याद रखिए, लेखक हैं सीताराम। सीताराम याद करना बहुत सरल है, सेकसरिया। ठीक है, इन्होंने अपनी डायरी का, इनकी डायरी का एक पन्ना हमारे पाठ के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग कि 26 जनवरी 1929 का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इस पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की वर्षगांठ मनाई गई 26 जनवरी 1930 को। अब 26 जनवरी 1931 का दिन है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। इस दिन उस वर्षगांठ को दूसरी बार मनाया गया, यानी दूसरी वर्षगांठ थी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। वैसे हमें स्वराज्य मिला 1947 को जाकर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। उसी घोषणा के हिसाब से ये जितने जो नेतागण थे, जितने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने जो क्रांतिकारी थे, ये अपने आप को आजाद समझते थे और दूसरी वर्षगांठ इन्होंने मनाई। लेसन का पठन, पाठ का पठन शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1931। मुझे लगता है मैं बिल्कुल स्पष्ट कर पाई आपको कि कैसे ये दूसरी वर्षगांठ है। ओके, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी। आज का दिन तो अमर दिन है। कौन कह रहा है आज का दिन अमर दिन है? बेटे सीताराम सेकसरिया जी। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। जैसा मैंने बताया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, आज उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब रेपिटेशन। पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन। इसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। अपना हिस्सा मीन्स सीताराम सेकसरिया के साथ जो लोग थे सम्मिलित, उनका योगदान बहुत कम था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया था। प्रचार में कितना खर्च किया? 2000 रुपया। और उस समय का 1931 सन का 2000 आज के 20 लाख के बराबर है। ठीक है, जब लोगों की कमाई, इनकम, आय ही केवल 70, 75, 100 रुपया हुआ करती थी, कि उस समय 2000 रुपया खर्च किया गया प्रचार और प्रसार के लिए। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। अपने समझते मतलब हर व्यक्ति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता था कि ये काम की जिम्मेवारी उस पे है। कोई जिम्मेवारी किसी ने किसी को नहीं दी थी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को खुद समझता था और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार में प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उन पे नेशनल फ्लैग पहले ही फहरा दिया गया था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। ठीक है, मे आई रिक्वेस्ट राघव, अपनी ऑडियो ऑन करके थोड़ी सी रीडिंग करोगे नेक्स्ट पैराग्राफ की बेटे? आर यू लिसनिंग? ये सिर्फ आप लोगों को सचेत करने के लिए है कि मैं रीडिंग कर रही हूं, साथ में आप भी मेरे साथ सम्मिलित हो। राघव, नहीं नहीं। जेसिका, जेसिका, आप रीडिंग कर सकते हैं बेटे इसके आगे? नहीं। दो को कहा, दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलिए, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। ओके,
कई मकान तो ऐसे सजाए थे गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जिस लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। लारियां मीन्स गाड़ियां, यानी जितनी तैयारी अच्छी हो रही थी उतनी ही पुलिस भी चौकन्नी थी। पुलिस भी बार बार घूम रही थी ताकि कुछ भी अनवांटेड या कुछ भी ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है ऐसा कुछ हो ना जाए, अप्रिय घटना ना कोई घटित हो जाए। ठीक है। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को, ताकि इकट्ठ ना हो सके, लोग इकट्ठे ना हो सके, पार्कों और मैदानों को सुबह ही घेर लिया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे एक जगह वहां पर एक जगह ऐसी निश्चित कर दी गई थी, सुनिश्चित कर दी गई थी, जहां पर झंडा लहराना था। मॉन्यूमेंटों के एक मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ट्राई टू अंडरलाइन दिस लाइन बेटा, अंडरलाइन दिस लाइन। इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिए। श्रद्धानंद पार्क बंगाल का एक स्पेसिफिक पार्क का नाम दिया गया है, श्रद्धानंद पार्क, जहां पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और लोगों ने मारा या हटा दिया, तथा और लोगों को मारा और हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में, अब दूसरे पार्क का नाम है तारा सुंदरी पार्क में, बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिसने अंग्रेजों का विरोध करने का प्रयत्न किया उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया, या उसे मारा गया, या उसे वहीं पर उसका जो क्रांति का ये अभियान था उसे दबा दिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव मीन्स झंडा लहराने का उत्सव। ओके। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय, यानी ये सरगर्मियां कि हमारी ये दूसरी वर्षगांठ है, हम आजाद हैं, ये सरगर्मियां इस समय बंगाल में हर जगह मनाई जा रही थी। ठीक है। एक बार वो अंग्रेजों को बता देना चाहते थे कि हम सब एक हैं और हम सब अपने भारत को आजाद मानते हैं। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। 2 स्त्रियों के नाम है यहाँ पे, जानकी देवी और मदालसा। ये दोनों भी साथ में सम्मिलित थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। स्कूल के स्टूडेंट्स को इस फेस्टिवल का क्या महत्व है, क्या महत्व रखता है ये त्योहार, ये बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेसन क्या महत्व रखता है, ये लेसन क्या महत्व रखता है बेटे, ये पाठ हमें बताता है कि उस समय 1931 के दिन किस प्रकार सम्मिलित होकर लोग क्रांति करते थे, आजादी प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, और उन्होंने किन किन कठिनाइयों से गुजर के आजादी प्राप्त की है। ठीक है। मैंने पाठ का सार बताया आपको, पाठ का जो सेंट्रल आइडिया है वो बताया मैंने आपको। ठीक है। आगे है, लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था।
जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी दे वर ट्राइंग टू कैप्चर द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। फोटोग्राफ्स क्यों होंगी उस समय? क्यों होंगी उस समय? उस समय तो फोटोग्राफर होते ही नहीं थे। उस समय पिक्चर उतारने का मतलब, निष्ठा बताएगी बच्चे? उस समय पिक्चर उतारने का मतलब, क्योंकि उन्होंने तो किसी ट्विटर पे ट्वीट नहीं करना था, किसी इंस्टाग्राम पे नहीं डालनी थी, है ना? कहीं भी नहीं डालनी थी। क्या करना था? उन्होंने इसे अखबार में छपवाना था, ताकि अब दूसरे लोग भी, क्योंकि उस समय समाज में एक ही साधन था क्रांति लाने का, और वो साधन था अखबार। ठीक है? तो अखबार के माध्यम से इन तस्वीरों को देखकर वो क्रांति के आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे। ओके जी? ठीक है, आगे है, फोटो का भी काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, उनमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अभी तक 3 आदमियों का नाम लिया और 2 स्त्रियों का नाम लिया, जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है? अविनाश बाबू, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम। लड़कियों में से जो 2, एक और लिया, युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जी। ठीक है? लड़कियों में 2 का नाम लिया, जानकी देवी और मदालसा। ठीक है? और विद्यार्थी संघ का भी नाम लिया, 2 प्रकार के संघ का नाम लिया। ओके? ये आपको अपना जो नोट्स बनाएँगे, उसमें लिखते जाएँ कि कौन-कौन से व्यक्ति थे, आदमी सम्मिलित हुए, कौन-कौन सी स्त्रियाँ सम्मिलित हुई और कौन-कौन से विद्यार्थी संघ सम्मिलित हुए। ओके? आपके याद करने के लिए आसान हो जाएगा। वैसे मुझे किसी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी प्रश्न में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करती हूँ। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। पर ये प्रबंध कर चुका था। समाज, स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। बेटे, वर्ड इज़ स्त्री समाज, नॉट स्त्री। हम अक्सर इस शब्द को गलत उच्चारित करते हैं। दैट इज़ स्त्री समाज, ना कि स्त्री समाज। ओके? स्त्री आधा स है, तो स्त्री समाज। ओके? स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह-जगह से स्त्रियों अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? यानी मॉर्निंग में जितनी पुलिस थी ना, उतनी दोपहर को नहीं थी। तो लोगों को लगा कि थे शायद थोड़ा-सा आसान हो जाए उनके लिए मॉन्यूमेंट पे झंडा लहराना, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियाँ बना-बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। अंडरलाइन दिस लाइन, आज जो बात थी वह निराली थी। अब आज बात क्या थी, ये अगले पैराग्राफ में वो स्पष्ट करने वाला है, और यही क्वेश्चन बन जाता है, आज क्या निराली बात थी। ठीक है बच्चे? तो जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। कहाँ पे सभा ऐसी नहीं की गई थी? कहाँ पे? क्योंकि इस तरह की सभाएं बहुत हुई हैं हमारे देश में। जलियांवाले बाग की घटना हम भूल नहीं सकते। बहुत सभाएँ हुई हैं, लेकिन ये यहाँ कहा गया है कि इतनी बड़ी सभा पहले नहीं हुई थी। कहाँ? बंगाल में। ठीक है? जहाँ का हमारा राइटर है, जहाँ की वो बात कर रहा है। ओके? इसे उसने कहा था ओपन लड़ाई, ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज क्या होता है? मैंने आपको कुछ कहा, आपने ओपनली मुझे कुछ कह दिया। यानी ओपन चैलेंज मीन्स एक दूसरे को धमकी देना, खुलेआम धमकी देना। ठीक है? ये ओपन लड़ाई थी। अब ओपन लड़ाई कैसे थी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बना कि आज कौन-सी बात निराली थी? दूसरा क्वेश्चन बन गया, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक ओपन चैलेंज था? दोनों का उत्तर आगे आने वाला है। देखते हैं आगे बच्चे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक-अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। व्हाट डू यू मीन बाय अमुक-अमुक? जैसे हम बोलते हैं ना पंजाबी में फलानी-फलानी, है ना? सो एंड सो। इस धारा के अनुसार आप इकट्ठे नहीं हो सकते। बड़ी गिनती में किसी मैदान में आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ओके? ये पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला।
जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। मतलब जो लोग काम करने वाले थे मींस जो लोग सरकारी नौकरियां करते थे, उन्हें ये कह दिया गया था कि अगर आप इस तरह की किसी सभा में सम्मिलित होंगे तो आप दोषी मान लिए जाएंगे और हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक बच्चे, पहला चैलेंज हमने अभी बात की कि ओपन चैलेंज, ओपन लड़ाई थी, तो कमिश्नर की तरफ से क्या हुआ था? दो कमिश्नर की तरफ से धमकियां दे दी गई थी। एक तो खुलेआम किसी मैदान में जनसभा नहीं की जा सकती, और दूसरा बच्चे जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वह इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और अगर इस आंदोलन में भाग लेंगे तो वे दोषी माने जाएंगे। ओके, ये हुआ। उसके बाद है कि इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला। अब काउंसिल हमारे लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनकी तरफ से नोटिस निकला। अब उनकी तरफ से नोटिस क्या निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर 4:24 पर शाम को झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, कॉमन आदमी आना चाहिए। ठीक है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। दोनों की तरफ से हो गया। पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला, और दूसरी तरफ से काउंसिल की तरफ से क्या नोटिस निकाला गया। दोनों ने दो दो शर्तें रखी। पुलिस कमिश्नर ने पहली शर्त रखी कि किसी भी खुली जगह पे सभा नहीं की जा सकती। दूसरी शर्त उनकी थी कि जो सरकारी नौकरी करता है वह इस आंदोलन में, इस सभा में भागीदारी नहीं ले सकता, नहीं तो उसे कसूरवार माना जाएगा। इधर कौंसिल ने कौन सा नोटिस निकाला कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की जाएगी। दूसरा, जनसाधारण, सर्वसाधारण व्यक्ति को, आम व्यक्ति को इसमें आने का खुला निमंत्रण दिया गया। ठीक है, अब यही ओपन चैलेंज हो गया। एक तरफ पुलिस खड़ा हुआ है, एक तरफ हमारे लोग खड़े हैं। ठीक है, ये ओपन चैलेंज है। अब देखो कितना बड़ा ओपन चैलेंज है। पुलिस के विरुद्ध टाइम नियत कर दिया गया कि हम खड़े हैं भाई, इस समय पे हम झंडा लहराएंगे, जो करना है कर लो। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया ओपन चैलेंज। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लेसन। ओपन लड़ाई क्या थी, या आज जो बात थी वो निराली थी, क्यों, दोनों क्लियर हो गए। यही बात निराली थी कि ओपन चैलेंज था। ओपन चैलेंज क्या था ये हमने बता दिया। दोनों तरह के प्रश्नों में यही उत्तर लिखना होगा हमें। आगे है, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। फिर बहुत ही जरूरी बात आ गई यहाँ पे। 4:10 पर यानी आधा घंटा पहले, सॉरी आधा घंटा नहीं, कितने मिनट पहले, 14 मिनट पहले। ठीक है, 14-15 मिनट पहले 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, एक चौराहा है वहीं रोक लिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। उन्हें रोक लिया गया पर लोग नहीं रुक सके। इतनी बड़ी तादाद में इतने इतने अधिक लोग थे कि उन्हें रोकना असंभव हो गया। ठीक है, उन्हें नहीं रोका जा सका। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और स्त्री का नाम आया जो सुभाष बाबू के साथ थी, ज्योतिर्मय गांगुली। उसने कहा कि आप इस साइड पे आ जाइए, आपको चोट लग जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, ये सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे थे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अपने मीज सीताराम सेकसरिया कहते ये सब तो मैं सुनी सुनाई लिख रहा हूं, क्योंकि सीताराम सेकसरिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्रांति। ओके,
तो वो कह रहा है हमारा और सुभाष चंद्र जी का कुछ खास फासला नहीं था, हम लोग बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं थे। ठीक है, ये अपनी आंख से देखा। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर ये हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, लाल बाजार सॉरी सुभाष बाबू के साथ क्या हुआ? ठीक है, सुभाष बाबू के साथ क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। वो कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ये एक और मोड़ का नाम है धर्म तल्ला। ठीक है, वहां पर मोड़ टूट गया, जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों की एक भाग आगे बढ़ा। उसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। चौथी स्त्री का नाम आ गया, विमल प्रतिभा। ठीक है, कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। यानी अलग अलग बाजारों के नाम है, किसी को लाल बाजार लॉकअप में भेजा गया, किसी को सॉरी हाँ, किसी को बहु बाजार के वहां रोक लिया गया, किसी को धर्मतल्ले के मोड़ पर रोक लिया गया। 3 एरियाज के नाम है, धर्मतल्ला, लाल बाजार और बहु बाजार। ठीक है, आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, पौन घंटा मीन्स 1/4 सॉरी 3/4 3/4 घंटे के बाद, पौन घंटा मीन्स 3/4 यानी पौना घंटा मीन्स 70 कितने मिनट हुए? 75 मिनट्स, 45 मिनट्स, सॉरी 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स के बाद, पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उसको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ लिया गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। एक और व्यक्ति का नाम लिया गया जिसे पकड़ लिया गया, वो है ब्रिजलाल गोयनका। आपको एक जैसे मैंने कहा ना, आप एक सीक्वेंस बना लोगे, कौन कौन सी औरत थी, कौन कौन सी स्त्री थी, कौन कौन सा पुरुष था, तो उसका काम आप इजीली लर्न कर पाओगे। ठीक है, और पहले तो ये झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की और इतने जोर से दौड़ा कि उसने आप कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई, इसका नाम हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी बहुत मारा था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। मेरे हिसाब से यहां आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहां से आप ब्रैकेट शुरू कर लें कि कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी 67 आदमी वहां आ चुके थे।
बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। यानी ये सारा ब्यौरा, कितनी घायल हुई, कितनी स्त्रियां थी, कितने पुरुष थे, यहाँ तक आप ब्रैकेट में रख लें ताकि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है, कितने लोग थे, कितने घायल हुए, क्या हुआ, फोटो उतरवाई गई। यानी यहाँ पे लेसन का पूरा सार है कि क्या क्या किया गया था, इस क्रांति में बढ़ चढ़कर क्या क्या किया गया, उसका जवाब भी यही आएगा। आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि इस क्रांति में बढ़ चढ़कर क्या हुआ। ओके, इस क्रांति में बढ़ चढ़कर क्या हुआ। ओके, आगे है अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। इस प्रकार 200 200 घायल जरूर हुए, पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। अपूर्व आपने प्रायवाची शब्द किया हुआ है, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। क्या कलंक था? कि यहाँ कभी भी क्रांति नहीं हुई, कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय काम? काम मीन्स क्रांति। ओके, द लेसन इज ओवर। अब हम इसके बाद अपने प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपके साथ साझा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, क्योंकि समय हो रहा है। एक आधा क्वेश्चन देखेंगे हम, वो भी बड़े वाला, नीचे वाला कल, बाकी सब कल करेंगे। आज लिखित वाला एक आधा क्वेश्चन। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? हमने फर्स्ट पेज पे किया है कि इस दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई, कैसे 2000 रुपया कहाँ खर्चा, कैसे बड़े मकानों पे छोटे मकानों पे झंडे लहराए गए, उत्सव का माहौल बन गया। ये वो वाला सारा वातावरण यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटे। फिर है आज जो बात थी वह निराली थी, दूसरा प्रश्न। आज जो बात है वह निराली थी, किस बात से पता चलता है कि आज जो बात है वह निराली थी? ये मैंने आपको साथ ही बता दिया था। कौन सी बात निराली थी? ओपन चैलेंज कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी तैयारियां बंगाल में कभी नहीं हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आना था। ओके, आज उम्मीद है यही दो प्रश्न आप करेंगे। वैसे अगला तीसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? मेरा ख्याल सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे तो चाहे तीसरा आप अपनी कॉपी में नहीं लिखिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम तीसरे क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा डालेंगे, तीसरे क्वेश्चन में हम पूरा लिखेंगे, दो दो पॉइंट दोनों। ठीक है, कर पाएंगे? 3 प्रश्न आप करेंगे आज अपनी उत्तर पुस्तिका में, यही वाले 3। ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें अपनी भाषा में, सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में लिखेंगे। टिल देन ओके, ध्यान रखना अपना, सेफ रहना, घर में रहना। ठीक है, और इस महामारी से बच के रहना है बेटा। ओके, टिल देन गुड बाय।